एक दफा का जिक्र है। अली अपनी माँ के साथ नानकपुर गांव में रहता था। वो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई और अली भी घर में बैठ गया। वो हर रोज काम की तलाश में घर से निकलता, पर रास्ते में अगर कोई मदद के लिए देखता तो उसकी मदद करके घर वापस आ जाता। एक दिन घर में सारा राशन खत्म हो गया। माँ ने बोला, बेटा, आज किसी की मदद के लिए रास्ते में ना रुकना और काम ढूंढ कर आना, क्योंकि घर का सारा राशन खत्म हो गया है। आज मैं काम ढूंढकर ही घर आऊंगा। अली ये सब सोचता सोचता जा ही रहा था कि अचानक उसके आगे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो हलवाई लग रहा था। वो अपनी बड़ी सी कढ़ाई में चम्मच बड़ी मुश्किल से उठाकर चला रहा था। अली रुका और बोला, बड़े मियाँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये सामान कहाँ लेकर जाना है? बुजुर्ग ने कहा, मुझे ये सामान घर लेकर जाना है। यहाँ पास ही में मेरा घर है। अली ने दोनों चीजें बुजुर्ग से ली और बुजुर्ग के घर की तरफ चल पड़ा। बुजुर्ग के कहने पर घर पास ही था, मगर अली को बुजुर्ग के घर जाते जाते रात हो गई। अल्लाह अल्लाह करके बुजुर्ग का घर आया। अली ने बुजुर्ग का सामान घर के अंदर छोड़ा और जाने ही लगा तो बुजुर्ग ने कहा, ये लो बेटा, बूंदी बनाने वाला चम्मच। अली ने कहा, मैं इसका भला क्या करूंगा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर तुम इस चम्मच से सही तरह से काम लोगे तो ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। अली ने चम्मच लिया और शुक्रिया अदा करके घर की तरफ चल पड़ा। माँ बेसब्री से अली का घर में इंतजार कर रही थी। अली घर आया तो माँ ने पूछा, ये चम्मच कहाँ से मिला? अली ने पूरी बात माँ को बताई और कहा, भला मैं इस चम्मच से क्या काम ले सकता हूँ माँ? माँ ने कहा, अगर तुम सोचोगे तो कोई ना कोई काम ले सकोगे। अली ने थोड़ी देर सोचा और कहा, माँ, हम बूंदी बनाकर बाजार में बेचेंगे। माँ ने बोला, ठीक है, सुबह ही हम बूंदी बनाकर बाजार में बेचेंगे। अगली सुबह अली बूंदी का सारा सामान दुकान से उधार लेकर आया और बूंदी बनाने के लिए चम्मच कढ़ाई में डाला ही तो चम्मच ने जल्दी से सारी की सारी बूंदियां बना डाली। अली और उसकी माँ देखते ही रह गए। उन्हें नहीं पता था कि ये जादुई चम्मच है। अली ने जब बूंदी को खाया तो वो इतने मजे की थी कि उसने इससे पहले कभी इतनी मजेदार बूंदी ना खाई। अली बूंदी को बाजार लेकर गया। बाजार में जिस किसी ने भी बूंदी खाई वो खाता ही रह गया। पहले दिन ही अली ने अच्छी खासी कमाई कर ली थी। अली घर वापस आया और उधार वापस किया। इसी तरह वो हर रोज बूंदी बनाकर बाजार ले जाता और उसको बेचता। मजेदार बूंदी होने की वजह से इसका नाम पूरे गांव में फैल चुका था। बाजार में एक और बूंदी वाला भी था, मगर उसकी बूंदी अब कोई नहीं खरीदता। उसने सोचा कि वो जानकर ही रहेगा कि अली बूंदी में ऐसा क्या डालता है जो उसकी बूंदी की इतनी धूम है। उसी वक्त उस गांव का सेठ अली के पास आया और अली से कहा, तुम्हारी बूंदी की धूम तो हर तरफ है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की मंगनी की तकरीब के लिए बूंदी का ऑर्डर देना है। ये बहुत बड़ा ऑर्डर था। अली को ये ऑर्डर 2 दिन में पूरा करना था। अगले दिन दुकानदार ने अली को बूंदी बनाते देख लिया। इसने देखा कि बूंदी वो खुद नहीं बल्कि एक चम्मच उसकी बूंदी बना रहा है। वो रात को चुपके से उसके घर आया और उसका चम्मच तोड़ दिया। उसको पता था कि अगर अली ऑर्डर पूरा ना कर सका तो सेठ अली को इस गांव में रहने ही नहीं देगा। अली ने सुबह जब अपना चम्मच देखा तो बहुत परेशान हुआ। अब वो क्या करे और कैसी बूंदी बनाए? इस जादुई चम्मच के बिना तो वो कुछ नहीं कर सकता। माँ अली के पास आई और उसको हिम्मत दी कि वो कर सकता है। वो अगर खुद पर यकीन रखे तो क्या नहीं कर सकता। अली ने अल्लाह का नाम लेकर और खुद पर यकीन रखकर बूंदी बनाई और सेठ का ऑर्डर पूरा कर लिया। सेठ को बूंदी इतनी पसंद आई कि उसने अली को अपनी बेटी की शादी की तकरीब तक की बूंदी का सारा ऑर्डर दे दिया। अगर इंसान खुद पर यकीन रखे तो वो क्या नहीं कर सकता। बस बात है तो यकीन की।